एवरीवन, वेलकम टू डिजिकेम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आइए डिफाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस into another chemical substance is known as the chemical reaction। जैसे बात करूंगा मैं, अगर मेरे पास एग्जांपल A से क्या बना B, क्या बना? एक केमिकल सब्सटेंस A है, उससे क्या बन गया आपका B। तो एक क्या हो रहा है, एक केमिकल सब्सटेंस से क्या बन रहा है, अनदर केमिकल सब्सटेंस इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे मैं किसी आयरन को, अगर मैं किसी भी आयरन को एटमोसफियर के अंदर रखूं तो वहां से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मोशन होता है। तो आयरन कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या करेगा? आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा आपका आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है, जंग होता है। आयरन पे जंग लगना क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अगर बात करें डाइजेशन ऑफ फूड, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उस दौरान पूरा जो डाइजेशन फूड होती है हमारी, वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 3 बात करेंगे हम सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जैसे कि अगर मैं मिल्क को, अगर मिल्क के अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूँ विनेगर या खट्टा कुछ डाल दूँ पदार्थ या मैट एलिमेंट, तो क्या होता है, वो दूध जो होता है, मिल्क क्या बनता है, दही बनता है। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दैट इज द अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं, जैसे कि बात करूँ ये हमारा मिल्क है, तो मिल्क क्या बना, कर्ड बन गया। तो क्या मिल्क में जो प्रॉपर्टी मिल्क की है, क्या वो कर्ड में होगी? नहीं। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे, इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विच इज द कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो यहाँ पर मिल्क बना है, जो यहाँ पर दही बना है, वो दही जो है वो मिल्क से पूरा डिफरेंट है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है तो जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है वो उससे पूरा डिफरेंट होता है। जो न्यू कंपाउंड बना होता है वो आपके ओरिजिनल से पूरा डिफरेंट होता है। ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे हम, जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, A प्लस बी से क्या बना, C प्लस D। तो ये भी क्या आपका एक केमिकल कंपाउंड है, और उसके बाद क्या बना आपका केमिकल कंपाउंड जो पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर A प्लस बी है और यहाँ पर क्या आपका C प्लस D है, पूरा डिफरेंट है कि नहीं। इसमें एग्जांपल लूँ C प्लस O2, क्या बनेगा, CO2। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, O2 की प्रॉपर्टी अलग है, और यहाँ पर CO2 उसकी प्रॉपर्टी अलग है। जो आपको यहाँ पे ओरिजिनल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये पूरा डिफरेंट है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये क्या आपका एक केमिकल रिएक्शन है। अगर बात करूँ मैं इसी में, तो यहाँ पर C प्लस O2 को बोलेंगे हम रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट। व्हाट इज दिस? अगर डिफाइन करें इसको मैं, तो ये क्या होता है, केमिकल कंपाउंड which take part in the chemical reaction, is called reactant। और जो यहाँ पर C प्लस D है और या फिर CO2 है जो बना, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। आफ्टर द रिएक्शन जो न्यू कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। ओके, आगे हम बात करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, अगर बात करूं मैं A प्लस बी से क्या बना, C प्लस D, कैसे, अगर मुझे पहचानना हो तो कैसे बनेगा वो, तो हमारे पास कुछ 5 तरीके हैं। तो मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम 5 टाइप। जो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 2 चेंज इन कलर। नंबर 3 पढ़ेंगे हम चेंज इन स्टेट। नंबर 4 इसी में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नंबर लास्ट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है कैसे पता करेंगे हम? बाय द 5 प्रोसेस, विच इज द फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 चेंज इन कलर, नंबर 3 चेंज इन स्टेट, नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नंबर 5 चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, अगर गैस बाहर निकल रही है, कोई गैस बाहर निकल रही है, मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 2 कौन सा? चेंज इन कलर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन अगर कलर चेंज हो रहा है, फ्रॉम ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ग्रीन टू ऑरेंज, कुछ कलर भी चेंज हो रहा है तो भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नंबर 3 चेंज इन स्टेट। अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है तो भी क्या होगा? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बनता हो? प्रेसिपिटेट, पीटी बनता हो तो भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नंबर 5 चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर केमिकल टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है तो भी वहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो पहला पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि किसी केमिकल अगर रिएक्शन में अगर गैस बाहर निकलती हो तो भी वहाँ पर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। हम पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस की। इसमें एग्जांपल लूँगा H2 जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनेगा? मेटल प्लस एसिड। क्या बनेगा? सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ मेटल, जिंक सल्फेट एंड प्लस H2 गैस। ठीक है, एग्जाम्पल लूँ मैं सोडियम प्लस HCl, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो 2 एग्जाम्पल में कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन कौन सा है? जिंक प्लस H2SO4 है, क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट, और क्या बन रहा है? H2 गैस। यहाँ पर क्या बन रहा है? सोडियम प्लस HCl और क्या बन रहा है? NaCl फॉर्म H2। तो अब दोनों रिएक्शन में H2 क्या हो रहा है? इवोल्व हो रहा है। दोनों गैस, दोनों रिएक्शन क्या हो रही है? H2 गैस इवोल्व हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इफ इन एनी केमिकल रिएक्शन इस गैस इज इवोल्व देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज अकर। ठीक है, नंबर 2 बात करेंगे हम चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कलर चेंज हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस K2Cr2O7, सम एसिडिक मीडियम लाइक H2SO4 क्या बनेगा? क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O, क्या बनेगा? H2O। ओके, अब देख पा रहे हो यहाँ पे कि सल्फर कलर ऑफ K2Cr2O7 इज ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। कलर ऑफ K2Cr2O7 इज ऑरेंज, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा? तो कलर चेंज करेगा ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन। सल्फर डाइऑक्साइड चेंज द कलर ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड प्लस H2SO4, क्या बनेगा? एंड H2SO4। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नंबर 3 चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। इसके अंदर क्या होगा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो भी कहेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं कोई कैंडल वैक्स है, ठीक है, इस कैंडल को मैं बर्न कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? H2O एंड CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो CO2 कैसा है? गैस है, वाटर इन लिक्विड है और कैसा? सॉलिड है। तो सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड गैस बन रहा है। तो भी क्या वहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन हुआ हो? क्यों? कि वहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन गैस वोल्ड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन कलर, यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन द स्टेट। ठीक है, नंबर 4 बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पे लेंगे रिएक्शन बिटवीन BaCl2 and H2SO4 to form precipitate, white precipitate of BaSO4. BaCl2 barium chloride plus acid H2SO4 to form BaCl2 plus H2O गैस, ठीक है, प्लस H2O गैस, HCl, सॉरी, ओके। तो इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? सल्फेट, किसका नाम क्या है? बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा यहाँ पे? बेरियम सल्फेट, ठीक है, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, ओके। तो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस HCl। दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेशन, दिस इज द व्हाइट इन कलर, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसके अंदर क्या होगा? अगर मैं किसी एक टेस्ट ट्यूब में इफ आई टेक BaCl2 एंड H2SO4, तो BaSO4 का जो कंपाउंड वो नीचे आके इस टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा। दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन BaCl2 एंड H2SO4। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ऑफ बेरियम सल्फेट, ओके। जो नंबर 5 है वो क्या आपका? नंबर 5 रिएक्शन है नंबर 5, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे बात करूं मैं, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ C प्लस O2, क्या बनेगा? CO2 एंड सम हीट एंड लाइट, गैस बाहर निकलेगी। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट विल इवॉल्व, तापमान इसका बढ़ जाता है। अगर मैं किसी इफ आई टेक क्विक लाइम एंड वाटर, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज 5 वेज फ्रॉम वी कैन सी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पहला कौन सा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस बाहर निकल रही है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नंबर 2, चेंज इन कलर, कलर चेंज भी होना क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। नंबर 3 क्या होता है? चेंज इन स्टेट, तो भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नंबर 4 कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो वहाँ पर भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नंबर 5 कौन सा है? चेंज इन टेम्परेचर, तो वहाँ पर भी क्या होगा? आपका केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आगे देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ H2SO4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस using symbol and formula is known as chemical equation, is known as chemical equation, ठीक है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं बात करूंगा, व्हेन मैग्नीशियम react with oxygen to form water, तो मैं इस स्टेटमेंट को एक सिंबल फॉर्म में लिखूं, एक सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं, तो वो क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। तो मुझे इस तरीके से बार बार बोलना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है कि व्हेन एंड द मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे लिए थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं? M मैग्नीशियम इज इंडिकेट बाय Mg एंड O2 with O2 and to form MgO. दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अगर बात करूंगा मैं when हाइड्रोजन and oxygen
रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। इस स्टेटमेंट को लिखूंगा मैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। H2O ये क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। क्या होता है ये? केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं लिखूं व्हेन कार्बन बर्न इन द ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म लिखना, वो क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। ओके, अब यहां देखें केमिकल इक्वेशन में MgO क्या आपका है? रिएक्टेंट। ये क्या आपका? रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और जो न्यू कंपाउंड बने वो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू।